बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कंप्यूटर कोर्स की आवाज़ स्लो है। काजी मोहम्मद इस्माइल हुज़ैफ़ी। बाकी लोग भी बताइएगा, आवाज़ स्लो है या ठीक है? आवाज़ बेहतरीन है, आवाज़ परफेक्ट है। सही। आप अपने जो डिवाइस है ना आपकी, उसका वॉल्यूम आप अप कर लें। आप यकीन मानिए कि पहले दिन जो शिकायत आई थी आवाज़ की, उनकी वजह से मैंने अपना जो बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन लिया था ना, उसके साथ जो उसकी वो हैंड फ्री थी, वो मैंने डब्बे के अंदर रखी हुई थी। मैं लोकल हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त से, काफ़ी अरसा हो गया, 6-7 माह हो गए, 7-8 माह। तो अब मैंने वो ब्रांड न्यू जो कंपनी से आती है हैंड फ्री, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें वॉइस का इशू नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। बहरहाल, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आज ना सबसे पहले हम लेसन पढ़ेंगे। पहले तो ठीक है, लेसन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के जो मसाइल हैं, यानी कि अभी लेसन के बाद जिन जिन लोगों के पास एम एस वर्ड का या एम एस ऑफिस का मसला नहीं आ रहा, वो क्लास लीव कर जाएंगे। और जिन जिन स्टूडेंट्स का मसला होगा, किसी ने मसला कोई हल करवाना है, किसी का एक्टिवेशन का मसला है, किसी का डाउनलोडिंग का मसला है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्लास में स्टे कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि बाकियों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर हम अभी उन मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे तो उन स्टूडेंट्स का हर्ज होगा जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लेसन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। जी एहसान, एहसान भाई, मैं कर दिया, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी हुई है और अलाउ भी कर दिया है। आपको भी अलाउ कर दिया और असफ़ान लाइन 4 को भी मैंने अलाउ कर दिया। तो सबसे पहले एम एस वर्ड लॉन्च करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पिन किया हुआ मैंने टास्क बार पे, ये देखिए नीचे बॉटम पे पिन किया हुआ मैंने। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, एम एस वर्ड लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि हमारे पास कोई भी, मिसाल के तौर पे आप कहीं पर तरखान या बढ़ई के पास जाते हैं लकड़ी का काम सीखने, और अगर कोई लकड़ी ही मुयसर ना हो तो प्रैक्टिस किस पे करेंगे आप? किसी चीज़ पे नहीं ना, लकड़ी तो चाहिए होगी। इस तरह जब एम एस वर्ड सीखेंगे तो हमें कोई ना कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई ना कोई पैराग्राफ्स चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए जो यहाँ पर लिखा हो और हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें देर हो जाएगी, टाइम कम है। तो एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ छोटा सा, वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के लिए है, जस्ट प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला क्या है? इक्वल टू रैंड, रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम। ठीक है, रैंड और ये वाली ब्रैकेट, ये देखें छोटी ब्रैकेट, जो आमतौर पर लैपटॉप के आमतौर पर जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं ना, 9 और 0 की कीज़ होती हैं, उनके ऊपर ये छोटी ब्रैकेट होती है और शिफ्ट के साथ डल जाती है। इसके साथ एनी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लिखिए, कोई सा भी तादाद लिखिए, कोई सी भी, 2 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, 10 लिखें, 500 लिखें, 1000 लिखें, जो मर्जी तादाद लिखें। मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और कर्सर को बाहर लाकर, ये देखें कर्सर बाहर, पहले अंदर था ना कर्सर, अगर आपको ये देखें, ये कर्सर इधर था, कर्सर इधर ला के फिर एंटर प्रेस करूंगा मैं। ठीक है, एंटर, एंटर की जो होती है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए आगे, ये प्री सेव्ड पैराग्राफ्स हैं, पहले से सेव्ड शुदा हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इस दौरान मैं ज़रा पानी के साथ दवाई भी खा लूँ और आप जल्दी से अपने अपने कंप्यूटर पे यही फार्मूला अप्लाई करके देखें, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये बसा औकात जिनको पहले से मालूम ना हो उनके लिए थोड़ा सा अप्लाई करना मुश्किल होता है। जल्दी से मुझे अप्लाई करके मुझे रिपोर्ट करें कि आपने कर लिया है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से, शाबाश, हरी अप। चले, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, शुरू से करते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड लॉन्च किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा इक्वल टू, इक्वल टू का साइन, RAND, रैंड, फिर स्मॉल पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट। इसमें आप क्या लिखेंगे? कोई सा भी नंबर, फ़र्ज़ कर लें आप 3 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। तो ये 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए आ गए हैं। ठीक है, 3 पैराग्राफ हैं।
चलें ठीक है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँगा साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करें, ठीक है। मैं एक दो ऑप्शंस बताने के बाद कहता हूँ ना कि अब आप सवाल पूछ लें, तो उस दौरान आप प्रैक्टिस किया करें। जब मैं खुद प्रैक्टिस के लिए टाइम दूँ उस वक्त प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान उधर और इधर बट जाएगा। इस पैराग्राफ का मकसद शामजा शानजा लियाकत, ये दो लोग इकट्ठे क्लास ले रहे हैं क्या? अच्छा, ये शाज़मा या शानजा जो भी हैं आप, इन पैराग्राफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो शायद ये वहाँ पर इस्तेमाल ना हो, ये बस आपको सिखलाने के लिए हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए ना। कम से कम हमारे पास, हमें एटलीस्ट हमारी ये आसानी है कि हमें पैराग्राफ लिखने नहीं पड़ रहे। अच्छा, सही। चलें, अब ऐसा है कि बस ठीक है, अब मैं मैसेजेस लेना बंद कर रहा हूँ। अब मज़ीद मैसेजेस आप ना करें। जो टेक्स्ट है ना, अब गौर से समझिएगा। आमतौर पे जो MS वर्ड में सिखाता हूँ उसमें अभी जो मैं सिखाने लगा ना सिलेक्शन मेथड्स, वो मैं सारे के सारे नहीं सिखाता हूँ, चूँकि आप लोग बिगनर्स टू एडवांस लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बिगनर टू एडवांस, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें सारे के सारे मेथड्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। देखें, हमें कोई भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई सी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पहले उनका मतलब समझ लीजिए। टेक्स्ट किसको कहते हैं? कोई भी जो टाइप हुई चीज़ है ना, इसको हम टेक्स्ट कह सकते हैं, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, चाहे गिनती है 1 2 3, चाहे स्पेशल करेक्टर्स हैं जैसे एंड का साइन, %, का साइन जिसे कहते हैं, हैश का साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या अंडरस्कोर या हाइफन, या कोई सा भी स्पेशल करेक्टर्स हैं, इवन के स्पेस, वो सारी की सारी चीज़ें, इनको कलेक्टिवली मजमूई तौर पर टेक्स्ट बोलते हैं, TEXT, टेक्स्ट। और दूसरे मैंने लफ्ज़ बोला है, पता नहीं क्या लफ्ज़ बोला था, जन में नहीं यार, चलें बहरहाल, कोई सा भी टेक्स्ट जो है उसको पहले हमें सेलेक्ट, फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ बोला था, याद आ गया, फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई सी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? आसान ज़ुबान में उसका तर्जुमा है मेकअप करना, ठीक है। ख़वातीन बहुत सी कसीर तादाद में हैं, बल्कि तो इस मेकअप से तो खैर मर्द हजरात भी मुतासर होते ही हैं, क्योंकि माशरे का हिस्सा ही हैं, तो मेकअप को तो जानते होंगे ना। मेकअप मतलब टेक्स्ट के ऊपर आप अगर उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उसके नीचे लाइन लगा रहे हैं, उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, मतलब जो भी सुर्खी पाउडर कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, वो उसकी फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो वर्ड के अंदर हम क्या लफ्ज़, MS वर्ड के अंदर हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग का मतलब बहुत सारा वास्ट, इसके मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आ जाती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और बहुत सारा कुछ आ जाता है। बहरहाल वो फ़िलहाल हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे। फॉर्मेटिंग का मतलब कोई सी भी सेटिंग्स, मेकअप, ठीक है, जिसमें साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, लाइन लगाना, नीचे लाइन लगाना, बॉर्डर लगाना, ऊपर लाइन लगाना, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ आ जाता है उसमें। तो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई सी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है, तो मैं देखें 72 कर रहा हूँ, तो किसका साइज़ बड़ा? किसी का भी नहीं, है ना। तो क्यों नहीं बड़ा? इसलिए कि मैंने किसी को सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 सिलेक्शन मेथड्स कीबोर्ड से पढ़ेंगे, 2-3 माउस से पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ वगैरह ना, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम देखें। सबसे पहले हम माउस के ज़रिए सेलेक्ट करना सीखते हैं कि माउस के ज़रिए कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। माउस लेकर देखें, आम तौर पर माउस का रुख किस तरफ होता है? लेफ़्ट जानिब ना, बाईं तरफ, लेफ़्ट साइड पे। जब आप माउस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो माउस का रुख दूसरी तरफ उल्टा हो जाएगा। अब जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखें, पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई पहली, और इसी तरह क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की जानिब, तो ये
लाइंस, मल्टीपल लाइंस सेलेक्ट होती चली जा रही हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ये जो आई बीम बना हुआ है, आई बना हुआ है ना कैपिटल, इस पर ये यहां पर लाके क्लिक करें और माउस को ड्रैग कर लें। ये देखें पॉइंट के पीओ तक भी सिलेक्ट करना चाहूं तो ये देखें पीओ तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एक तरीका क्या बताया, जब ये माउस का कर्सर ऑपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए उस वक्त। दूसरा, ये जो आई बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करें, जहां पर जितना एरिया सेलेक्ट करना है बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तीसरा तरीका है कि आप किसी भी लफ्ज के ऊपर डबल क्लिक कर लें, किसी भी लफ्ज पर डबल क्लिक। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट का लफ्ज सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर लें, किसी भी लफ्ज पर डबल क्लिक कर देने से वो लफ्ज पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे अगला तरीका है पूरा पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट होगा। ट्रिपल क्लिक कर देने से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, यानी कि किसी भी पैराग्राफ पर 3 दफ़ा क्लिक कर दें, ये देखें पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला पैराग्राफ की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पैराग्राफ किसको कहते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं पैराग्राफ्स, और वो मतलब इंशाल्लाह एक से दूसरा पैराग्राफ डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, वर्ड कैसे अलग अलग समझता हूँ को इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अब उसके बाद यहाँ तक बताइए, किसी का कोई मसला, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलें, अब हम कीबोर्ड से शॉर्टकट्स पढ़ते हैं इसके। ठीक है, ठीक हो गया। मोहम्मद इकराम, आपका तो मुझे याद है आपने डेमो क्लास में कहा था कि आप तो एडवांस के लिए आए हैं, आप तो माशाल्लाह, बल्कि आप अगर वही इकराम हैं तो आप मेरी गलतियों पर नज़र रखिएगा, अगर मैं कहीं पर गलत हो जाऊं तो आपने मेरी इस्लाह कर देनी है। ठीक है, और मैं तंज़न नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, कमी कोताही तो हर एक इंसान में मौजूद होती है ना, परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं अब कीबोर्ड से। आप जहाँ पर भी कर्सर रखेंगे, यहाँ पर सपोज वीडियो के लफ्ज़ से पहले मैंने कर्सर रखा, अब आप शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे तो एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, एक एक कैरेक्टर देखिएगा, ए स्पेस POWERFUL स्पेस WAY स्पेस TO स्पेस HALP एंड सो ऑन। और ये इसके ऊपर कर्सर हाथ रख के भूल जाएं तो ये देखें मुसलसल बड़ी तेज़ी से एक एक कैरेक्टर ही करके वो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। नहीं आपको आता होगा, लेकिन बिगनर लेवल का तो आता ही होगा ना, इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा आता होगा। मैंने तो बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सुना है, सॉरी समझा है। इंसान सीखता रहता है, इंसान तो कब्र तक सीखता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने पता नहीं किसने कहा रिपीट कर दें और क्या रिपीट कर दें ये नहीं मुझे मालूम। अब्दुल माजिद गाजी, आप मुझे बताइए कि आप क्या रिपीट करवाना चाह रहे हैं, यही कीबोर्ड वाला या माउस वाला, जल्दी से बताएं, फिर हम वो रिपीट कर लेते हैं। कीबोर्ड वाला, ठीक है, मैं बता देता हूँ। कीबोर्ड में क्या है, जहां पर भी कर्सर मौजूद है आपका, मिसाल के तौर पर दूसरे पैराग्राफ के शुरू में मैंने कर्सर रख दिया। ठीक है, अब आप शिफ्ट के साथ राइट एरो की, अच्छा ये एरो की कौन सी होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये जो ना ये एरो कीज कहलाती हैं, 1 2 3 4। अगर कोई पठान है तो यो दवा दरे सलोर, हाँ 1 2 3 4, अरबी में नहीं आती वो भी बता देता। ये 4 एरो कीज हैं, क्या कहलाती हैं जी, एरो कीज, ARROW। अच्छा अब्दुल माजिद गाजी भाई, बाज़ औक़ात ना मेरा ये अंदाज़ इस तरह का है तो बस औक़ात, वैसे तो ये मामला ख़वातीन में ज़्यादा होता है कि वो समझती हैं कि शायद मैं टॉन्ट कर रहा हूँ या तंज़ कर रहा हूँ या मजाक उड़ा रहा हूँ, तो
चूँकि फ़िज़िकल क्लास और चीज़ होती है, ऑनलाइन में बंदा दूसरे के मिजाज से भी वाकिफ़ नहीं होता। तो हरगिज़ किसी ने ये नहीं समझना कि मैं किसी के सवाल का या किसी के इल्म का या किसी का उसका मजाक उड़ाऊंगा, कभी भी ये मुझ में है ही नहीं ये चीज़, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी बेसिक लेवल का सवाल पूछेंगे, मेरी तरफ से इंशाल्लाह ताला आपको कोऑपरेशन ही मिलेगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मोहब्बत से, इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से, अपनाइयत से समझाया जाए। कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको इतना बड़ा अल्लामा नहीं बनना चाहिए कि आप उसको डांट दें सवाल पूछने पर। तो हाँ, मजाक की मेरी अजीब आदत है यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऑनलाइन, ख़ास तौर पर ऑनलाइन क्लास में, कि मैं मजाक से परहेज़ करूँ, लेकिन बस फिर बेख्तियार मजाक निकल जाता है मुझसे। तो शिफ्ट प्रेस करके आप राइट एरो की प्रेस करेंगे। देखें कर्सर कहाँ पर मौजूद है जी, सेकंड पैराग्राफ के स्टार्ट में। शिफ्ट प्रेस किया, ये देखें टी, ये देखें ये। अब यहाँ पर तो मुमकिन नहीं है ना कि मैं शिफ्ट को प्रेस किए रखूँ, उंगली रखी रखूँ। ये देखें एक एक करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है ना, देखें आप, ये देखें। तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के ऊपर आप उंगली मुस्तकिल रखेंगे और एक एक दफ़ा उस एरो की को प्रेस करते जाएंगे बार बार तेज़ी से, तो एक एक करेक्टर सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर रख के भूल जाएंगे तो फिर ये मुसलसल, देखें जैसे मैं रख के भूल गया हूँ, तो उंगली उठा ही नहीं रहा, तो मुसलसल भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये पहला तरीका बताया अभी मैंने, और भी तरीके हैं। फिरदौस से जहां सुभानी, अव्वल थानी सालिस राबिअ। अब दो किस्म की गिनतियां आई हैं, दोनों में फ़र्क है। ओ ना करो भाई। अच्छा जी, तो अच्छा अब है शिफ्ट के साथ राइट। अब्दुल माजिद गाजी भाई आप जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आपको समझ में आ गया कीबोर्ड वाला, ये जो भी मैंने बताया पहला मेथड। बाकी लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। कोर्स के कंटेंट्स मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, दिन बढ़ा दूँगा। कोर्स इंशाल्लाह ताला आपको ठीक इंशाल्लाह ताला सिखाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह। अच्छा अब देखें जी, अब आप क्या है, दूसरी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लें, शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी, फिर राइट एरो की प्रेस करेंगे। तो अब देखें अब क्या फ़र्क है, अब बताइएगा। कोई एक स्टूडेंट बता दे, चलें मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्ड करे, अब क्या फ़र्क पड़ा। शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर लूँ, फिर राइट एरो की अगर मैं दबाता जाऊँगा तो फिर कैसे सिलेक्शन हो रही थी। फास्ट तो नहीं कहना चाहिए, फास्ट ही, ऑल्दो के फास्ट ही है, लेकिन कितने हिस्से को हाँ, उरूज सहर आपने ठीक बताया कि वर्ड टू वर्ड। जी हाँ, मोहम्मद इकराम आपने भी ठीक बताया, पूरा वर्ड, बाबर ने भी ठीक बताया, मुदस्सर ने भी ठीक बताया, वेरी गुड। शानसा लियाकत करेक्टर नहीं हो रहा, हाँ करेक्टर, सिर्फ करेक्टर नहीं हो रहा, पूरा लफ्ज़ सेलेक्ट हो रहा है एक वक्त में, मुकम्मल वर्ड। जी हाँ ठीक कहा, बस अब मज़ीद लोग ना बताएं बेशक। तो मुकम्मल लफ्ज़ शिफ्ट के साथ कंट्रोल, यानी कि मालूम हुआ जो कंट्रोल की है ये शिफ्ट की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में, नॉर्मल कंप्यूटर में भी, नॉर्मल विंडोज़ में भी आप कंट्रोल की जो ना कुछ कीज़ के साथ मिलकर उनकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करती है। अच्छा सुरत से, हाँ जी, सुरत तेज़ी को कहते हैं, सुरा शायद आपने लिखा। अल्लाह दे बंदे हो, मुझे नहीं आती, अरबी नहीं आती, क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे अपनी कम मायगी का एहसास है फिरदौस जहाँ, लेकिन बहरहाल जिस तरह से अरबी एक ज़ुबान है, इंग्लिश भी एक ज़ुबान है, तो मैं फिर अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दूँगा फिर, टूटी फूटी सी। अच्छा उसके बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल हमने प्रेस करके राइट अप की। अब आपने क्या करना है, देखें कर्सर कहाँ पे है, फर्स्ट पैराग्राफ, चलें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, सेकंड पैराग्राफ के शुरू में मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब शिफ्ट प्रेस करके पहले राइट एरो की प्रेस की थी, अब राइट एरो की प्रेस नहीं करनी, अब डाउन एरो की प्रेस करनी, डाउन नीचे की जानिब, ठीक है। तो चूंकि शिफ्ट पकड़ा हुआ है, शिफ्ट पकड़ा हुआ है तो शिफ्ट की वजह से वो पूरी लाइन सेलेक्ट कर लेगा। देखना, ये देखो नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ना मैं, तो नीचे की तरफ कर्सर आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, रास्ते में आने वाली पूरी लाइन को सेलेक्ट करता हुआ आ रहा है। शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस की तो क्या हुआ, लाइन बाय लाइन सिलेक्शन हो रही है। देखो ये लाइन, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। सिर्फ मार्किंग वाला
जो कलर है ये मेरे पीसी में ब्लू है, बाकी आपका जो लैपटॉप हो वो ग्रे है। तो ये सिस्टम में पहले से होते हैं या हम चेंज कर सकते हैं? ओके सर क्या ये पैराग्राफ में ही रहेगा? अब्दुल्ला ख़ान, आपका जो सवाल है वो मैं शायद ये समझा हूँ कि जो सिलेक्शन का कलर है, सिलेक्शन का कलर वो ब्लू है आपके पास शायद, और मेरा ग्रे है। अव्वल तो मुझे इतनी ज़्यादा कलर्स की पहचान नहीं है, मेरा भी लाइट ब्लू कलर ही है मेरे ख़्याल में। तो अव्वल तो ये जो हाईलाइट का कलर है ये कभी चेंज करने की कोशिश की नहीं है, लेकिन आई होप कि ये कलर चेंज करने की भी फैसिलिटी होगी। ये फ़ाइल पे जाकर आपने अगर चेक करना हो, फाइल में जाएं, ऑप्शंस पे जाएं, एडवांस पे जाएं, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपको नज़र आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे कोई मतलब कोई टेक्निकल चीज़ तो नहीं है ना कि जी इसका कलर जो मर्ज़ी हो, हमें तो सिलेक्शन से गर्ज़ है। अच्छा भाई, 10 मिनट के बाद ना हमारी जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, मीन्स के जूम की मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो वापस जल्दी से आप सब ने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 43 मेंबर्स हैं इस वक्त हम, तो 43 के 43 1 मिनट के अंदर। अब मैं आज इंतज़ार नहीं करूँगा क्योंकि अब माशाल्लाह आपको आदत हो गई है। रीज्वाइन कीजिएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं रीज्वाइन कर लूँगा तो मैं ख़ुद से वो कर लूँगा। मैं साथ साथ क्लास के रिकॉर्डिंग को भी मैनेज कर रहा होता हूँ। जब क्लास ख़त्म होती है तो मैं पॉज करता हूँ पहले, फिर क्लास जब शुरू होती है तो रिज्यूम करता हूँ। उसके बावजूद मैं आप लोगों से पहले पहुँच जाऊँ तो फिर आप थोड़ा सा, क्लास कब ख़त्म होगी? अस्मा आदिल, अभी तो शुरू नहीं हुई है, आप ख़त्म कब पूछ रही हैं? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगी। कोशिश मेरी होगी कि 9:30 तक क्लास चले। मोहम्मद इकराम, आपका सवाल मैं समझा ही नहीं सर क्या ये सिर्फ पैराग्राफ में ही रहेगा? ये मैं सवाल नहीं समझा, सवाल क्या है दोबारा पूछ लीजिए। अच्छा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से क्या होता है? एक एक लाइन सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक एक लाइन। और शिफ्ट के साथ अगर कंट्रोल भी प्रेस कर लें तो अब क्या होगा? अब फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो जाएगी ना, है ना, बढ़ जाएगी। अब वो एक एक लाइन नहीं, एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस कर ले तो फिर क्या होगा? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ठीक है। माउस से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या तरीका मैंने बताया था माउस से? जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, शाबाश बता दें। हाँ, ट्रिपल क्लिक, जी हाँ, लाइबा मलिक जी, बस ठीक है, हो गया, ठीक है। किसी भी वर्ड पे आप ट्रिपल क्लिक करें, अनदर क्लास ट्रिपल क्लिक। ये अनदर क्लास क्या लिखा आसमा दिल आपने? हाँ जी, ट्रिपल क्लिक, बस ठीक है, पता चल गया। तो माउस से तो ट्रिपल क्लिक, और कीबोर्ड से क्या है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट डाउन एरो की। लेकिन उस सूरत में शर्त यह है कि कर्सर आपका पैराग्राफ के शुरू में होना चाहिए। तो यहाँ तक अब आप मुझे बताइए कि यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, एक और चीज़, आखिरी चीज़ बताना भूल ही गया मैं वो ये कि अगर आपके पेज के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट में 10,000 पैराग्राफ्स हैं और आप सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट, कंट्रोल प्लस ए। अच्छा, ये जो प्लस है ना बीच में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्लस दबाना है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है, इस प्लस का मतलब है कि दोनों को इकट्ठे दबाना है एक ही वक्त में, इसका ये मतलब है असल में। बात समझ में आई? यानी कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये पैराग्राफ्स है ना, मैं इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से मैं पहले कंट्रोल के ऊपर उंगली रखूँगा, फिर ए के ऊपर, तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। सारे का सारा सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 2 से 3 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें 2 से 3 मिनट, फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं। जी, मेरे ख्याल में अगली चीज़ हम शुरू करते हैं। शिफ्ट प्लस कंट्रोल काम नहीं कर रहा, इतनी देर में रीज्वाइन करा लें।
अच्छा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल काम नहीं कर रहा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल काम करना चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा? सर तबीयत ठीक ना अभी आपकी? ठीक है अभी आपकी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस वो ज़िंदगी के साथ छोटे मोटे सेहत के मसाइल तो लगे ही रहते हैं। उसमें टॉप पर प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड शो हो रहा है सर, इसका क्या वजह है? अब्दुल्ला ख़ान, मैंने क्लास के शुरू में बताया था, ये जो एक्टिवेशन या इंस्टॉलेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं ये हम क्लास के एंड पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अस्मा आदिल, क्यों नहीं कर रहा शिफ्ट प्लस कंट्रोल काम, क्यों नहीं कर रहा? मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने ये कर्सर रखा, पहले कंट्रोल के ऊपर उंगली रखें, फिर शिफ्ट के ऊपर रखें, फिर एरो कीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है? पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट, फिर इस तरह से, ठीक है? दोबारा ट्राई करें जी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। नमाज का वक्फ़ा क्यों नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सर में जो एमएस वर्ड है उसमें टॉप पर प्रोडक्ट एक्टिवेशन गुड सर, सब काम कर रहा है, सही है। सिस्कॉम, आप अपना नाम लिखें, ओरिजिनल नाम लिखें, सिस्कॉम अपना नाम लिखिए, फिर क्लास में आए, अपना नाम लिखकर क्लास में आया करें। होल्ड कीजिएगा, सर एहसान का मैसेज आया, मैं ज़रा वो सुन लूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं। सर जी, 2 बार क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट हो गया, लेकिन आगे वर्ड तो वर्ड कैसे सेलेक्ट होगा? आगे वर्ड टू वर्ड उसी को रिपीट करते जाएंगे ना? नहीं नहीं, उस तरह नहीं, किसी एक लफ्ज़ को, सिर्फ एक ही लफ्ज़ को आपको सेलेक्ट करना है। तो अच्छा, आपके सवाल से एक और, साजिद इमरान, आपने अच्छा सवाल वैसे पूछा, लेकिन आपके सवाल का एक जवाब तो ये है कि भाई वो तभी हम इस्तेमाल करेंगे डबल क्लिक जब किसी एक लफ्ज़ को आपको सेलेक्ट करना है, बस, ठीक है? सिर्फ एक। मोहम्मद अयान अमजद, थोड़ा सा ज़रा वेटिंग मशीन पे पाँव रखें, मैं टीचर नू थोड़े जे ते मौका दे दिया करो जनाब, आज ही मुकाना जे, थोड़ा सा ज़रा सब्र से काम लिया करें। करेंगे ना शुरू, क्यों नहीं करेंगे? ये एमएस वर्ड ही शुरू हो गया और रिबन भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? हो जाएगा इंशाल्लाह ताला शुरू। अभी आपके सामने स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने पहले से समझा दिया कोई चीज़, तो थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लीजिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। सर जी, 2 बार क्लिक करने से हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि किसी एक लफ्ज़ को सेलेक्ट करेंगे तो ही ये होगा। अलबत्ता सिलेक्शन से रिलेटेड एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई, वो भी समझ लीजिए। सपोज़ आपने ये डबल क्लिक किया, इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने किसी और लफ्ज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है? अच्छा भाई, 1 मिनट से कम रह गया, हम रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी से आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो हम ये बात कर रहे थे। अच्छा, अभी अज़ान शुरू होगी तो हम कुछ देर, 1 आधा मिनट होल्ड पे रख लेंगे क्लास को, ठीक है, अज़ान के एहतराम में। अच्छा, अज़ान हो रही है, हम वेट कर रहे हैं, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ मैं। जी सर जी, अगर एक सेम वर्ड किसी पैराग्राफ में 5-6 बार डिफरेंट जगहों पर आ जाए तो उसे एक टाइम में कैसे सेलेक्ट करेंगे जिससे वो वर्ड पूरा पैराग्राफ में जहाँ भी है सेलेक्ट हो जाए? जी हाँ, मोहम्मद इकराम ने ठीक कहा, वो आगे का मरला है, फाइंड एंड रिप्लेस का मामला है, बहरहाल वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे कीबोर्ड की ऑल कीज़ में मिल जाएंगी, पीडीएफ में है कीबोर्ड की ऑल कीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से बटन क्या काम करते हैं। मुगीसुर रहमान, आपका सवाल जो है ना वो अपनी जगह पे तो ठीक है, लेकिन की सारी शॉर्टकट कीज़ एक जगह पे मुमकिन ही नहीं है कि इकट्ठी कहीं से मिल जाएं, मुमकिन ही नहीं। हाँ, आप इस पे काम शुरू कर दें कि दुनिया की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, तो शायद 70-80 साल लग जाएंगे आपको ये जानने में कि आखिरकार आप तमाम शॉर्टकट कीज़ एक जगह पे इकट्ठी नहीं कर सके, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हर प्रोग्राम में, हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी, हाँ फिर तो मिल सकती हैं,
वो भी सारी तो खैर हज़ारों में होंगी या कम से कम सैकड़ों में तो होंगी, कंफर्म बात है। मेरे पास कीज़ के नोट्स पड़े हुए हैं और मैं पहले अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ना दे भी दिया करता था शॉर्टकट कीज़ के नोट्स, लेकिन अब 3-4 साल से मैंने छोड़ दिया वो देना, क्योंकि वो जो मैं सिखा रहा हूँ बस वो सीख लें, वो एनफ है। इतनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ ऐसी पड़ी रहती हैं, याद कोई भी नहीं करता स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास बनी पड़ी हैं, नोट्स बने पड़े हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़ायदा उसी का होगा जो आपको आती होगी, बस नोट से बंदा कोई नहीं पढ़ता वही है जिसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। हाँ, तो जी ज़रूर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये शॉर्टकट कीज़ ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएँ ना, साथ साथ जो शॉर्टकट कीज़ बता रहा हूँ आप साथ साथ नोट करते जाएँ। तो बाकी ये है कि बेहतर तरीका ये है, अगर आपने वाकई में सीखना है ना तो क्लास के दौरान लेसन लें प्रॉपर, जब प्रैक्टिस का टाइम मिलता है उस वक्त प्रैक्टिस करें, और बाद में लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखकर तो नोट्स बनाएं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखकर नोट्स बनाएं। बेहतरीन मेथड तो ये है अगर आप वक्त निकाल पाएँ तो। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि फ़र्ज़ करें वीडियो का लफ्ज़ सेलेक्ट कर लिया आपने, अब आपने यहाँ से ऑनलाइन का लफ्ज़ सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और माउस से इसको डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने अभी तक, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है। अब उसके बाद आप थीम्स के वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डिज़ाइन के वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखें हेडर के लफ्ज़ को सिलेक्ट कर लिया, तो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, वो सिलेक्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। वैन का लफ्ज़ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, कासिम उमर, नमाज आपके यहाँ 9:15 बजे है गालिबन। हमारे यहाँ तो 9:25 पे है। बहरहाल कर लेते हैं वक्फा, आप में से कोई नमाज के लिए जाना चाहे तो चला जाए, क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर। तो ये भी था यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, जगह जगह से मुख्तलिफ अल्फाज सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल का लफ्ज़ कंट्रोल की प्रेस करके फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब अगली जो चीज़ रिबन का एरिया जो एक 9:20 पे, अच्छा बस पर वज़ू करके बैठ जाया करें क्लास में ताकि 9:18 पे आप भाग जाए मस्जिद में। अच्छा, अब यह है कि अब मैं पहले पैराग्राफ को मैं ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले पैराग्राफ को मैंने ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। अब मैं आ रहा हूँ जनाब रिबन के एरिया में। रिबन के एरिया में सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर है टेक्स्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट भी कहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल भी कहते हैं, जो कुछ मर्ज़ी कह लें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, आपको नज़र पीछे वो प्रीव्यू भी करके दिखा रहा है बैकग्राउंड में, देखें ये देखें, है ना, तो वो आपको दिखा रहा है। मिसाल के तौर पे ये वाला आपको अच्छा लग गया तो आप ये वाला चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। ये फ़ॉन्ट्स हम ख़ुद से भी ऐड अप कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। ये है टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट के जो रेडीमेड साइजेज़ है वो सबसे छोटा साइज़ 8 है, सबसे छोटा साइज़ 8 है और सबसे बड़ा साइज़ 72 है, ठीक है, सबसे बड़ा साइज़ 72 है। अब हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का साइज़, ये देखें ना, अब 72 से छोटा साइज़ कौन सा है, 48 और 72 के दरमियान में कोई भी साइज़ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें कि मुझे 60 साइज़ चाहिए, 60, तो यहाँ पर 60 मैनुअली लिखकर एंटर कर देंगे तो 60 हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात वो ये कि यहाँ पर 100 से बड़ा भी साइज़ हो सकता है, मिसाल के तौर पे 190 साइज़ कर देता हूँ, ये देखें ये कितना बड़ा हो गया साइज़, है ना, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं 600 भी कर देता हूँ साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 600 कर दिया मैंने, तो पूरे पेज के ऊपर ये देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको ये आप देख पाएँ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें एक पेज, ये छोटे छोटे पेजेस दिख रहे हैं, ये मैंने इसको 10% पे लेकर चला गया हूँ मैं, इस वजह से आपको एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे पेजेस नज़र आ रही है। पूरा पेज है जिस पे डी लिखा हुआ है, ये पूरा पेज है जिस पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो गया, 600,
ठीक है। तो मैं इसको वापस इसके औकात में लेकर चलते हैं। अच्छा जी, बात क्लियर हुई। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की बताकर बस आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट कौन सी है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ना ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहते हैं, ये वाली कंट्रोल प्रेस करके, ये कंट्रोल की जो की है ये है यहाँ पर, ये कंट्रोल की प्रेस करके ये वाला कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, नॉट पैरेंथेसिस, ब्रैकेट इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली ये फ्लावर ब्रैकेट आमतौर पे लोग कह देते हैं इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है। इनके नेम्स हैं करली ब्रेसेस, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस। बहरहाल नाम याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है ना, सबसे बड़ी वाली या दरमियानी वाली, इसकी की जो की है ना, ये आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो इसका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। ये देखें बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, ये देखें, यानी ओपनिंग ब्रैकेट से छोटा होगा। और सबसे छोटा साइज़ 1 भी रखा जा सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये छोटी सी जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इतनी सी लाइन में। कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट करते जाएंगे तो ये साइज़ इसका बड़ा होता चला जाएगा, ये देखें। और कंट्रोल के साथ ओपनिंग ब्रैकेट करते जाएंगे तो इसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज हमने सिलेक्शन मेथड्स भी पढ़े हैं, माउस से भी, कीबोर्ड से भी, शॉर्टकट कीज़ भी पढ़ी हैं, वो फिर कंट्रोल प्रेस, यानी सिलेक्शन मेथड्स काफ़ी सारे हमने पढ़े। फिर उसके बाद साइज़ को बड़ा या छोटा करने की शॉर्टकट की भी पढ़ी है, और मैनुअल भी हमने वहाँ पर टाइप करके भी देखा, और जो वहाँ पर साइज़ अवेलेबल हैं वो भी सीखे। और फ़ॉन्ट की सेटिंग्स भी फ़ॉन्ट चेंज करना भी हमने सीखा, फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना सीखा। आज का सबक कुछ कम ही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, नमाज का भी वक्त है। और बस फिर इंशाल्लाह ताला कल पे रखते हैं जी क्लास इंशाल्लाह। जो मसाइल हैं आप लोगों के सर दोबारा बताते हैं, अब्दुल माजिद गाजी भाई दोबारा बता देते हैं। साइज़ का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है डॉक्यूमेंट में? टेक्स्ट का शायद डिफ़ॉल्ट साइज़ वैसे तो 11 होता है, देखें। और अगर आप लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने 12 रखा हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने एरियल रखा हुआ है, वैसे आमतौर पे कैलिब्री भी होता है, कैलिब्री और 11, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आप चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करते हैं इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे, फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में हम जाकर समझेंगे इंशाल्लाह। तो किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। फ़ॉन्ट टाइप कैसे चेंज होगी अभी बताया था। कंट्रोल के बाद क्या प्रेस करना है मैं अभी बता देता हूं जनाब। इक्वल टू रैंड, और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें पहली लाइन सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल के साथ ये वाला जो जाना चाहे जा सकता है। मज़ीद कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं अब कल इंशाल्लाह जो सिलेक्शन के मसाइल हैं, इंस्टॉलेशन के और एक्टिवेशन वगैरह के मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह कल डिस्कस होंगे। देखें जी, कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ ये वाली ब्रैकेट, ये देखें, कंट्रोल ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। कंट्रोल के साथ जो एंटर की से ऊपर ब्रैकेट है, ठीक है, उसको प्रेस करते चले जाएंगे तो ये टेक्स्ट का साइज़ जितना मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसका साइज़ बढ़ रहा है, देखें, बाकी का साइज़ नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट से साइज़ बड़ा होगा और ओपनिंग ब्रैकेट से छोटा होगा। जी, सवाल किसी का है तो कर सकते हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। वर्ड प्रोडक्ट फेल्ड एक्टिवेशन का मसला बाबर वहाँ आता है जहाँ पर आपने अपने MS ऑफिस को एक्टिवेट ना किया हो। मैंने एक्टिवेटर का लिंक सेंड किया था, और उस लिंक पे मैंने आपको ये भी कहा था कि डाउनलोड करने से पहले थ्रेट एंड वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को ऑफ़ करना है, और साथ में उसको भी ऑफ़ करना है, डिफेंडर फायरवॉल को भी, है ना। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपने MS ऑफिस को एक्टिवेट करना था, फिर वो प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड का प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। मैंने तो रैंड की जगह कुछ और डाला है तो भी फार्मूला काम कर रहा है। रैंड की जगह और क्या डाला आपने? मेरे भी एक नॉलेज में इजाफ़ा फरमाइए।
मोहम्मद आयान अमजद, बताइए क्या लिखा आपने। अच्छा बाबर मियाँ, वर्ड प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, REND, मेरा नहीं ख्याल कि वो काम करना चाहिए। चलें कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो मज़े की बात है, ठीक है, अच्छी बात है जी। ये देखें कहाँ काम कर रहा है जनाब, नहीं कर रहा ना, ये देखें ये देखें कहाँ काम कर रहा है। यही मैं जस्ट ई की जगह ए लगा दूं और अब मैं आकर एंटर प्रेस करता हूं तो अब काम कर रहा है। एरियल से बुकमैन ओल्ड स्टाइल कैसे, बुकमैन ओल्ड स्टाइल क्या मतलब, ये लें, जिस भी स्टाइल का आप नाम ले रहे हैं यहाँ पर मौजूद होगा यकीनन, अगर मौजूद हुआ मेरे पास तो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हुआ। बुकमैन वैसे होता तो है, बुकमैन BA नहीं BO में आएगा ना, मतलब अब सवाल क्या पूछा आपने ये मुझे समझ नहीं आया। ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ये देखें ये आ गया, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, मुझे ये समझ नहीं आई, कहना क्या चाहते हो। अच्छा साइमा अदरान हैं आप, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। शॉर्टकट की फॉर डिफरेंट फॉन्ट टाइप, वो भी इंशाल्लाह ज़रा बताऊंगा मैं आपको, शॉर्टकट की बनाना भी बताऊंगा। जो चीज़ जहाँ तक बताइए वहीं तक इक्तिफ़ा कीजिए फ़िलहाल। अच्छा जी सर, मैंने तो रैंड की जगह, अच्छा सही हो गया। और किसी का शायद सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए असफ़ा ऑनलाइन जूम क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर गपशप उसमें ग्रुप में हो जाती है अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ भी। जो इंस्टॉलेशन वगैरह के मसाइल हैं मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला वो कल डिस्कस किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।